अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। गम्बर से खबर शामिल करेंगे। गम्बर शहर में सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर है, जबकि मुतल्लिका इंतजामिया कीमतों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। उनका इल्जाम है कि मुख्तियारकार की जानिब से दुकानदारों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जा रही और न ही सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक शहर में टमाटर 500 रुपए, भिंडी 280 रुपए, हरी मिर्च 400 रुपए, तोरी 180 रुपए, आलू 130, प्याज 150, करेला 150, लहसुन 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। अवाम ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ आबड़ू इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद मुनसफ, गोटकी में जाड़ी वाह के आबादगारों का एहतजाज जारी है। ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, आखिर एहतजाज की बुनियादी वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, घोटकी में जाड़ीवाह के आबादगारों ने नहरों में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ इरिगेशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बास अफराद ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी बंद बांध कर पानी की चोरी कर रखी है, जिसके बायस नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। आबादगारों के मुताबिक पानी की अदम फरामी से फसलों की काश्त शदीद मुतासर हो रही है और सैकड़ों एकड़ ज़रई एराजी को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और महकमा इरिगेशन के हुकाम से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी बंद फौरी खत्म करके जाड़ीवाह के आखिरी हिस्से तक पानी की मुनसिफाना फरामी यकीनी बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ आबड़ू हमें गोटकी से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा ने रात गए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने नाइट शिफ्ट में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की हाजिरी समेत तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा ने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रसूल रांझा और मुतल्लिका अफसरान के हमरा इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई और तिब्बी आलात की फालियत का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और उनके लवाहकीन से मुलाकात करके फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि अस्पताल में अद्वियात, सफाई और इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात हर वक्त यकीनी बनाई जाएं। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी ज़िले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और तिब्बी खदमात में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठट्टा में जदीद तर्ज हुक्मरानी की जानब अहम पेशरफ्त, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिजिटल डोमिसाइल ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। नए निज़ाम के तहत शहरियों को सिर्फ 7 रोज में बायोमेट्रिक और नादरा तस्दीक के बाद डोमिसाइल जारी किया जाएगा, जबकि जाली डोमिसाइल के मुकम्मल खात्मे का भी दावा किया गया है। एवन टीवी के बेरुची मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ठट्टा में कायम डिजिटल डोमिसाइल ब्रांच का इफ्तिताह रुकन कौमी असम्बली सादिक अली मेमन और डिप्टी कमिश्नर सरमद अली भागत ने किया। इस मौके पर सरकारी अफसरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन कौमी असम्बली सादिक अली मेमन ने कहा कि माजी में फरशुदा निज़ाम, गैर मौसर वेरिफिकेशन और माफिया के बायस शहरियों को डोमिसाइल के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम सिंध हुकूमत के मुतारिफ करदा डिजिटल निज़ाम से शफाफियत, तेज रफ्तार सर्विस और अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सरमद अली भागत ने बताया कि नए निज़ाम के तहत शहरियों को सिर्फ एक मरतबा दफ्तर आना होगा, जबकि बायोमेट्रिक और नादरा तस्दीक के बाद 7 रोज के अंदर डोमिसाइल जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर डोमिसाइल पर QR कोड मौजूद होगा, तमाम रिकॉर्ड्स मरकजी डेटाबेस में महफूज रहेगा और शहरी डाक के जरिए घर बैठे भी डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक नए डिजिटल निज़ाम से जाली डोमिसाइल का खात्मा, शफाफियत, बरवक्त फराहमी और अवाम के वक्त और अखराजात में नुमाया कमी आएगी। नवाब वली मोहम्मद में करीमाबाद शरीफ के करीब कौमी शाहराह से गांव दनी बख्श बगियो तक लिंक रोड बरसों से तामीर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका के हजारों मकीनों को रोजाना की बुनियाद पर शदीद मुश्किलात का सामना है। देहातियों के मुताबिक खराब और कच्चे रास्ते की वजह से इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को शहर के अस्पतालों तक पहुंचाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, जबकि स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा को भी आए रोज शदीद मुश्किलात और सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि बारिश के दौरान रास्ता मजीद खराब हो जाता है, जिसकी वजह से गाँव का मुख्तलिफ इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है।
उनका कहना था कि सड़क की तामीर के लिए मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुक्काम और मुंतखब नुमाइंदों को दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा करते हुए कहा है कि गांव दनी बख्श बगियों तक लिंक रोड जल्द तामीर की जाए। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के सालाना इंतखाबात 2026 के कामयाब इनेकाद के बाद नौ मुंतखब अहदेदारान का पहला बाकायदा तारीफी इजलास मुनक्कद, सोसाइटी को नए रूज पर ले जाने और बिला ताखीर फलाही कामों के आगाज का अज़म। तफसीलात के मुताबिक कमीर शरीफ पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के सालाना इंतखाबात 2026 के कामयाब इनेकाद के बाद नौ मुंतखब अहदेदारान का पहला बाकायदा तारीफी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के हालिया इंतखाबात में अरकान ने भारी अक्सरियत से नई बॉडी को मुंतखब किया। इंतखाबात के नताइज के मुताबिक मोहम्मद रिजवान अरशद सदर, गुलाम रबानी नायब सदर अव्वल और सरफराज अहमद नायब सदर दो मुंतखब हुए। इंतजामी अमूर को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए वारिस अली को जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद जवाद साकिब को ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मालियाती अमूर के लिए रिजवान मोहम्मद अहमद भट्टी फाइनेंस सेक्रेटरी, जबकि मीडिया और राब्ताकारी के लिए जाहिद नजीर भट्टी सेक्रेटरी नशर व इशाअत मुंतखब हुए। नौ मुंतखब सदर मोहम्मद रिजवान अरशद ने इजलास से खिताब करते हुए तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और इस आज़म का इज़हार किया कि साल 2024 की ये नई काबीना सोसाइटी को एक नए अरूज पर लेकर जाएगी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी वारिस अली का कहना था कि इलेक्शन के फौरी बाद इस इजलास के इनेकाद का मकसद वक्त ज़ाया किए बगैर अवामी फलाह बहबूद के कामों का बाकायदा आगाज करना है, जिसके अख्तिताम पर नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश की गई और सोसाइटी की कामयाबी और कामरानी के लिए खुशी दुआ की गई। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।